बचपन से मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। 1983 में मैंने वो कपिल देव को वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए देखा। पूरे देश में एक खुशी की लहर थी और मैं उस समय छोटा जरूर था, लेकिन मेरे बाल मन में भी एक क्रिकेटर बनने की इच्छा ने जन्म ले लिया और मुझे लगने लगा कि एक दिन मैं भी इसी तरह कपिल देव बनकर, क्रिकेटर बनकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ देश का नाम रोशन करूंगा और अपना नाम भी रोशन करूंगा। बस फिर क्या था, कपिल देव को हम फॉलो करने लगे। क्रिकेट तो खेलते ही खेलते थे। टीवी पर मैंने देखा कि कपिल देव उस समय बूस्ट का प्रचार किया करते थे। कपिल देव का एक ऐड आता था, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। फिर क्या था, मुझे भी लगा कि कपिल देव बनने के लिए बूस्ट पीना बहुत जरूरी है। और जब ये बात समझ में आ गई, अकल में आ गई, दिमाग में आ गई, तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है कपिल देव की तरह, मुझे बूस्ट चाहिए। और फिर क्या था, बूस्ट का डोज मैं लेने लगा। दिन में 3-3 बार मैं बूस्ट का डोज लेने लगा। घर वाले भी खुश थे कि चलो कुछ अच्छा खा रहा है, पी रहा है, ये अच्छी बात है। किसी ने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया कि बूस्ट पीने से क्या होगा, बट मैं बूस्ट पीता रहा और कपिल देव बनने के सपने देखता रहा। मैं सोचता रहा कि मैं ऐसे बूस्ट पीते पीते जैसे ही बड़ा होऊंगा, कपिल देव के बराबर की एज का होऊंगा, मैं सीधे क्रिकेट टीम में एंट्री मार दूंगा और फिर कपिल देव की तरह चौके छक्के लगाऊंगा और अच्छी बॉलिंग करूंगा, ऑलराउंडर बन जाऊंगा। लेकिन ये बात समझने में थोड़ा समय लग गया कि केवल बूस्ट पीने से कुछ नहीं होने वाला। बाद में ये समझ में आया कि नहीं, क्रिकेटर बनने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, जो कपिल देव ने बताया ही नहीं। कपिल देव ने तो केवल बूस्ट के बारे में बताया, लेकिन सिर्फ बूस्ट से कुछ नहीं होने वाला। बूस्ट के अलावा आपको एक माइंडसेट चाहिए, एक कोच चाहिए, एक प्रैक्टिस चाहिए, ऐसी कंपटीशन चाहिए जहाँ पे आप ग्रो कर सको, जहाँ पे आप सीख सको, जहाँ पे आप समझ सको कि आपकी क्या क्रिकेट की स्किल्स हैं, क्या बारीकियाँ हैं, कैसे शॉट खेले जाते हैं, कैसे बॉलिंग की जाती है। ये सब भी सीखना पड़ता है क्रिकेटर बनने के लिए। लेकिन कपिल देव तो सिर्फ बूस्ट बताते रहे और मैं बूस्ट को ही ज़्यादा समझता रहा और अपने आप को बूस्ट करता रहा कपिल देव बनने के लिए। और थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये समझ में आया कि जो बूस्ट का कपिल देव प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार करने के उनको पैसे मिल रहे थे। कपिल देव ने कभी बूस्ट का उपयोग किया या नहीं किया, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन कपिल वहाँ पर टीवी पर बूस्ट के लिए जो आ रहे थे, वो सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि बूस्ट की कंपनी प्रचार करने के लिए उनको पैसे दे रही थी। जब ये बात समझ में आई कि पैसों के लिए कपिल देव बूस्ट का प्रचार कर रहे थे और जितनी बातें उन्होंने बूस्ट के बारे में बताई, इसकी उनको खुद भी जानकारी नहीं है या उन्होंने कभी पिया नहीं है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि क्या वो सेलिब्रिटीज जिन्हें हम हीरो मानते हैं, वो सेलिब्रिटीज जो हमारे लिए आइडियल होते हैं। मैं छोटा बच्चा था, मेरे बाल मन में कपिल देव की एक छाप थी और उसी छाप के लिए कपिल देव जो भी करते मैं उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास करता। मुझे दिख तो यही रहा था ना कि वो बूस्ट पी रहे हैं और मैं वही कर रहा था। और जब मैं असलियत से मैं रूबरू हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ कि क्या पैसों के लिए ये सेलिब्रिटीज़ हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या पैसों के लिए सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और हम बेवकूफ़ों की तरह उनको फॉलो करने लगते हैं, हम बेवकूफ़ों की तरह उनकी बातों में बह जाते हैं, उन भावनात्मक लगाव के चलते चले जाते हैं। फिल्म स्टार्स की मैं बात करूं तो फिल्म स्टार्स जो एक्टिंग कर रहे हैं उसके भी उनको पैसे मिलते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, हमें समझ में आता है कि ये फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, ये कोई असली ज़िंदगी नहीं, दे आर डूइंग द एक्टिंग। लेकिन जब बात किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन की आती है, मेरी सुंदरता का राज लक्स लगा के कोई सुंदर बना क्या? ऐश्वर्या राय ने कभी लक्स लगाया होगा? मुझे तो लगता है कि जब उन्होंने ऐड किया होगा ना, तो उस दिन भी वो लक्स से नहीं नहाई होंगी, वो डब से नहाई होंगी, लेकिन वो वीडियोग्राफी एडिटिंग वगैरह से वो लक्स दिखाया जा रहा था। तो ये छलावा है। हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमारे उस पैसे का, कंज्यूमर के पैसे का बेनिफिट एक सेलिब्रिटी लेके जा रहा है, जो सेलिब्रिटी खुद भी ईमानदारी से उस प्रोडक्ट को ना तो यूज़ कर रहा है और ना अपने घर वालों को यूज़ करा रहा है। ये बड़े दुख की बात है।
इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। हम किसी के कहने में, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, और विशेषकर ये सेलिब्रिटी के जो सिर्फ पैसे लेते हैं, उन्हीं की वजह से इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर इन सेलिब्रिटी की कॉस्ट को हटा दिया जाए, इस प्रोडक्ट के प्रमोशन की कॉस्ट को हटा दिया जाए, तो शायद वो और कम प्राइस में वो प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल होगा, हमारे लिए उपलब्ध होगा, और हम खुद उसको उपयोग कर ये समझ सकते हैं कि हमारे हित में है या नहीं है, अच्छा यह है या बुरा है। ये उपयोग करने के बाद कुछ दिन के बाद खुद ही पता चल जाता है। कंज्यूमर को अवेयर होना पड़ेगा, और कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए हमें आपको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में हम सारी डिटेल्स आज की डेट में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और नहीं तो आप यूज़ करके उसका इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि ये कैसा है। किसी सेलिब्रिटी के द्वारा बहकावे में अब हमको नहीं आना है। एक बच्चा जो कपिल देव बनना चाहता था, कपिल देव को फॉलो करता था, आपने देखा वो कहीं नहीं पहुंच पाया, और जब रियलाइजेशन हुआ तो बहुत दुख हुआ। कपिल देव के लिए मन में थोड़ी सी नफरत भी आई, लेकिन मैं उसकी यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता। बट ये ज़रूर निवेदन करना चाहता हूँ कि सेलिब्रिटीज़ जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उसको हमको उपयोग नहीं करना है, हमको अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से चलना है। Thank you very much for watching this video. This is Dr. Praveen Singh Deepak signing out. Until we meet again.